अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस्लामिक हिस्ट्री पर वीडियो बनाने में बड़ी मेहनत लगती है। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और पास ही घंटी के आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। जज़ाकल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्तनत उस्मानिया के बानी उस्मान अव्वल 656 हिजरी बमुताबिक 1258 ईस्वी अर्तुगरुल के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ। वालिदैन ने उसका नाम उस्मान रखा। उसी उस्मान की तरफ उस्मानी सल्तनत मंसूब की जाती है। ये उसी साल की बात है जिस साल हिलाकू खान की क़ियादत में मंगोलियों ने अब्बासी खिलाफत के दारुल हुकूमत बगदाद पर हमला किया। बड़े बड़े वाक़यात पेश आए। मुसलमानों ने बड़ी बड़ी मुसीबतें देखी। इब्न कसीर लिखते हैं, वो शहर की तरफ पलटे, मर्द औरतें, बच्चे बूढ़े, जवान अधेड़ उम्र, अलगर्ज जो भी मिला उसे कत्ल कर दिया। बहुत से लोग गैर आबाद कुओं, जंगलों और वीरानों में छुप गए और एक अरसे तक गायब रहे। कई लोग दुकानों में जमा हुए और अपने आप पर दरवाजों को बंद कर दिया। तातारियों ने दरवाजों को आग लगाकर या तोड़कर खोल लिया और कश्तियों के पुश्ते लगा दी। जो बच गए पहाड़ी चोटियों की तरफ भाग निकले। उन वहशियों ने यूं खून रेजी की कि खून गलियों में बारिश के पानी की तरह बहता था। किसी की जान बख्शी ना हुई सिवाय यहूदियों, नसरानियों और उन लोगों के जिन्होंने उनकी पनाह ली। ये बहुत बड़ा वाक़या और अजीम हादसा था जिससे उम्मत मुस्लिमा को गुजरना पड़ा। एक ऐसी उम्मत जो अपने गुनाहों और नाफरमानियों की वजह से कमज़ोर हो गई और उसकी ताकत जाती रही। तातारियों ने दिल खोलकर खून रेजी की, बेशुमार इंसानों को कत्ल किया, मालो दौलत लूटा, घरों की ईंट से ईंट बजा दी। इन मुश्किल हालात में जबकि उम्मत मुस्लिमा मिन हैसुल मजमूउ पीट चुकी थी, दौलत उस्मानिया का मुईस उस्मान पैदा हुआ। यहाँ पर एक निहायत ही लतीफ़ नुक्ता मौजूद है और वो ये कि उम्मत मुस्लिमा जब जब ज़ुफ़ पकड़ती है और कमज़ोरी की इंतहाई को पहुँचती है, वहाँ से उसे दोबारा उरूज और तमक्कुनत हासिल हुई और वो इज़्ज़त और कामयाबी की इंतहाई बुलंदियों की तरफ पुरकशा होने के लिए तैयार हो गई। ये हिकमत खुदाबंदी है। वो जिसे चाहता है और जैसे चाहता है वैसा होता है। ये हिकमत खुदाबंदी है। वो जैसे चाहता है वैसे होता है। उसका हुक्म नाफिज होकर रहता है। जब हम उस्मान अव्वल की सीरत में गौर और फिक्र करते हैं तो एक फौजी सिपह सालार और सियासी शख्सियत की हैसियत से बाज निहायत ही आला सिफात उनकी शख्सियत में नजर आते हैं। उन आला सिफात में से हम चंद आपके सामने पेश करते हैं। शुजाअत और हौसला मंदी। जब बाज़नतियों ने बोरसा, मदानुस, अदराह, नोस, कत्ताह, कस्तला के नसरानी उमरा को 700 हिजरी बमुताबिक 1301 ईस्वी में दौलत उस्मानिया के बानी उस्मान बिन अर्तुगरुल से जंग करने के गर्ज से एक सलेबी मुआहिदा तश्कील देने की दावत दी और नसरानी उमरा ने उसकी दावत पर लब्बैक कहते हुए इस नौजायद सल्तनत को ख़त्म करने के लिए इकट्ठा कर लिया। तो उस्मान अपनी फौजों को लेकर आगे बढ़ा, खुद जंगों में घुस गया और सलेबी फौजियों को तितर बितर करके शुजाअत और बहादुरी का वो मुजाहिरा किया कि उस्मानियों के नज़दीक उसकी बहादुरी ज़रबुल मिस्ल बन गई। और उस्मान गाजी में जो दूसरी सिफत थी वो हिकमत और दानाई थी। उस्मान जब अपनी कौम का रईस आज़म मुकर्रर हुआ
तो उसने बड़ी दानाई का मुजाहरा किया और सुल्तान अलाउद्दीन की नसरानियों के खिलाफ मदद की। बहुत से नाकाबिल शिकस्त शहरों और मजबूत किलों को फतह करने में उसके साथ रहा। इसी वजह से दौलत सालजकाए रूम के फरमारवा सल्जूकी सुल्तान अलाउद्दीन ने उसे बड़ी इज्जत दी। उसे अपने नाम का सिक्का ढालने और अपने मातहत इलाकों में अपने नाम का खुतबा पढ़ने की इजाज़त दे दी। और उस्मान गाजी में जो तीसरी सिफत थी वो इखलास उलूहियत। उस्मान के ज़ेरे नगी इलाकों के करीब बसने वाले लोगों को जब इस बात का इल्म हुआ कि वो दीन इस्लाम का एक मुखलिस सिपाही है तो वो उसकी मदद पर कमर बदस्ता हो गए और एक ऐसी इस्लामी सल्तनत के सुतूनों को मुस्तहकम करने के लिए उठ खड़े हुए जो इस्लामी दुश्मन नसरानी सल्तनत के सामने नाक़ाबिल उबूर दीवार बनकर खड़ी हो गई। जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम इसका अगला पार्ट लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।